अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो AP, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब क्या आप पढ़ोगे इसमें, क्या नया सीखोगे, कैसे आपके पहले वाले चैप्टर से डिफरेंस है, बहुत ही अलग है। मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हो। कि जब कभी भी आपको क्या होता है, जैसे आप लोग अभी जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो वहां पे देखते हो जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आपके जो मैथ मतलब इन पे बेस्ड होते हैं, सीरीज पे बेस्ड होते हैं। वो सारे ऐसे उनमें देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई भी सॉल्व किए होगे तो उनमें देखते हो सीरीज गिवन होती है। जैसे पार्ट तुमने किया था आईमो, तो उसमें देखा था तुमने ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें नेक्स्ट टर्म बताना था, या वो सीक्वेंस कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो सीरीज थी उसमें कैसे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगला टर्म कौन सा होगा, या 10th प्लेस पे कौन सा होगा, इस तरीके की चीजें। तो एपी आपका वही एक टाइप का उसमें है। मतलब कैसे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, कोई बीच का टर्म अगर आपको मिसिंग है वो कैसे आप निकालते हो, बहुत सारी चीजें जो एक सीरीज के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। और जैसे जीपी हो गया जो अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, और एचपी, ये सारे भी इसी के अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप मतलब टाइप्स के, कि कैसे हम जीपी में अलग तरीके के फॉर्मूले, अलग तरीके से सीरीज है जिसमें आप क्या करते हो, उसमें आप नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हो, क्या क्या होता है, सारा कुछ इसमें पढ़ोगे। एचपी इज अलग आपका। फिलहाल आपके सिलेबस में अभी एपी है, तो एपी देखते हैं। एपी सीरीज कैसे हम पता करते हैं, देखो मैंने तो लिखने को तो मैं कोई भी नंबर लिख दूं, 1 2 7 6, मैं मतलब बताऊँ। 6 नहीं, यहाँ पे मैं 8, हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने ये सीरीज लिख दी, ये भी एक सीरीज है जो मैम बीच में इनफाइनाइट, आप सेम डिफरेंस इनफाइनाइट, होता है। वाह। अब जैसे ये मैंने इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तुमको करना है तो 3 डॉट्स कर दो, इट्स इनफ। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करते चले जाना है, ठीक है। इट्स इनफ, इट्स शोइंग कि आपकी सीरीज इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि दिस इज एपी सीरीज, सो यू, ये एक इनफाइनाइट सीरीज जरूर है, बट यू डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, बिकॉज ये कोई भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करे। अभी आपने देखा 1 के बाद 2 आया, पर 2 के बाद डायरेक्टली 7 हो गया। सो 7 के बाद 8 9 10 तो है, अभी तो 1 1 का डिफरेंस है, पर यू डोंट नो कि नेक्स्ट वाला टर्म 11 ही होगा या 5 का डिफरेंस होगा या 6 भी हो सकता है ना। आप श्योर नहीं हो, सो यू कांट राइट द नेक्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न ही नहीं पता ये सीरीज फॉलो क्या कर रही है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, किसी चीज कितने का डिफरेंस हो रहा है, या कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड हो रही है, डिवाइड हो रही है, क्या हो रहा है, यू डोंट नो। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एपी सीरीज में क्या होता है कि जो भी आपको सीरीज गिवन होगी, अगर मैं यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखूं, तुम लोग भी यहाँ पे देख लो, तो मैं लिख सकती हूँ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं लिखूंगी, मतलब एपी। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number। फिक्स्ड नंबर मतलब जो डिफरेंस, वो फिक्स्ड रहेगा तभी तो आप बता सकते हो ना नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। अगर वही फिक्स नहीं है, वो चेंज वैल्यू होगा, तो यू कांट से। प्रीसीडिंग टर्म फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या लिखा, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय adding a fixed number to the preceding term except the first term। ठीक है। अब अगर आपको कोई भी एपी सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर लिया, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ये आपकी एक, अब आपको पता करना है दिस इज एपी। तो पहले तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 के बाद 4 की बात कर रही हूँ, 4 के बाद 7 7 के बाद 10, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो कि हर जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो क्या है,
वो +3 हो रहा है ना, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, एंड हम नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म आपको मिल रहा है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे क्या पता है, डिफरेंस पता है, तो आप कितनी भी बड़ी सीरीज आप यहाँ पे बना सकते हो, बस हर एक नेक्स्ट टर्म में +3 ऐड करते जाओगे, ठीक है। और ये एपी में होगी, ये एपी सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, एक कॉमन डिफरेंस है सबके बीच, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं दिस इज एपी सीरीज दिस वन, बट अगर इसी जगह मैंने ये लिख दिया, अब ये भी एपी सीरीज है, यू कैन से दिस इज एपी सीरीज, यू कांट से दिस इज एपी सीरीज, बिकॉज यहाँ पे ना कोई भी डिफरेंस, यहाँ पे पहले 7 का डिफरेंस, फिर आप देख रहे हो 2 डिजिट नंबर यानी 10 का डिफरेंस हो गया, मतलब 10 प्लस समथिंग, फिर इसके बाद डायरेक्टली 63 हो गया, तो कोई भी फिक्स डिफरेंस नहीं है। सो दिस सीरीज इज नॉट इक्वल टू आपकी, आप इसको एपी नहीं बोल सकते, ठीक है, एपी सीरीज। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट सी टॉपिक्स है, मतलब आपके इसके जो मेन बेसिक आपकी एपी सीरीज की फॉर्म मैम कैसे ये भी होती कोई है, चैप्टर है या एक चैप्टर का पार्ट है? नहीं ये पूरा चैप्टर है आपका एक। मैंने बोला जैसे कौन एपी पढ़ रहे हो, एपी में क्या हो रहा है, आपके टर्म्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे आप एडिंग कर, मतलब जो सीरीज कौन सा फाइंड होती है चैप्टर है? उसमें आप नंबर्स को ऐड करते हो। जब आप जीपी पढ़ते हो तो उसमें प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। अब ये एपी में क्या होता है, जैसे अभी आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पढ़ा, सब सारी इक्वेशन की, हर एक टाइप के पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती थी ना, जिसे आप और मतलब फाइंड करते थे हर टाइप की इक्वेशंस को। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप इसको पढ़ोगे एपी, इसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है। व्हाट इज दिस? मैम a माइनस b और a प्लस यही है क्या? हाँ, मैंने हमारे स्कूल में तो ऐसे ही बड़ा बोल रहे a माइनस b और a प्लस b। ए माइनस बी, ए प्लस बी, नहीं वो तो नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे फिक्स नंबर है कोई और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले वाला तो नंबर लिख लोगे लाइक ए, फिर सेकंड वाले में आप वो डिफरेंस जो आपको गिवन है वो आप ऐड करोगे, ठीक है, ये आपने ऐड किया। फिर इसके बाद आप ये सेकंड टर्म आपका ये हो गया ए प्लस बी, फिर इसमें भी डिफरेंस ऐड करोगे तो थर्ड बताओ टर्म ये हो गया। फिर आप थर्ड टर्म में डी ऐड करोगे, यानी 2d। ऐसे करोगे plus D. Ma'am, what does One D stand for here? D is the beta common difference. D is the Okay, ma'am. common difference, and A is first term. ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे देखा पहले वाले टर्म में आपने डिफरेंस ऐड किया, यू गेट योर सेकंड टर्म। पर अगर आपने यहाँ पे सेकंड वाला जो टर्म था उसमें डी ऐड किया तो आपको थर्ड टर्म मिल गया, फिर थर्ड टर्म में भी डिफरेंस ऐड किया आपको फोर्थ टर्म। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो वी कैन राइट हियर ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी डिफरेंस का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एन डी होता रहता है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो। फिर यहाँ पे आपने लिखा a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, इसी तरीके से आपका सीरीज इनफिनाइट सीरीज फॉर्म होगी, आपको जितना भी यहाँ पे फॉर्म करना है जो भी सीरीज। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ एपी। यहाँ पे ये टाइप की सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब आपका डिफरेंस पॉजिटिव होगा तब आपकी सीरीज इंक्रीज होती जाएगी, जब आपका डिफरेंस जो है वो निगेटिव होगा तो आपकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जब आप डिफरेंस निगेटिव ऐड करोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो फर्स्ट टर्म से हमेशा कम वैल्यू ही आएगी, तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसी का, अब हमें अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, मैंने जब थोड़ा थोड़ा सा बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, देन इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एपी सीरीज देन हाउ कैन यू फाइंड द डिफरेंस, और आप ये कैसे Ma'am, पता कर first सकते हो number कि or next number? या करेक्ट। तो अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है
डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस D इज इक्वल टू हो जाता है आप यहाँ पे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या आप यहाँ पे A4 माइनस, मतलब हर एक लास्ट वाले टर्म से ना उसके जस्ट पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप ये सारा कुछ आपका सेम आ रहा है, ऑब्वियसली अगर एपी सीरीज होगी तो A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सबका डिफरेंस एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपने D यहाँ पे इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A कैसे आया? A स्क्वायर लिखा है, ये सफिक्स में ये स्क्वायर होता है। नहीं, मैं एक मिनट, तुम कहाँ पे लोग है? मैथ्स पढ़ रहे हो या 10th की मैथ्स पढ़ रहे हो? अच्छा कि सॉरी तुम लोग को मैम, सिंबल वो बोलना सॉरी भी मेरे नहीं को आता है। लगा कि वो ऊपर है। हाँ ऊपर है। A2 माइनस A1 वो लिखा है, हाँ मतलब सेकंड टर्म ये क्या है, जैसे मैंने आपको ठीक है। ये लिया 2 4 6 ऐसे मैंने दिया, तो यहाँ पे 2 क्या है, ये A1 है। देखो कहीं कहीं आप इसको T1 भी पढ़ोगे तो यू डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे A मतलब भी आपका फर्स्ट टर्म ही है और A2 A3 और T1 T2 और T3 का मतलब टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड एंड माइनस T1 लिखा होगा एंड फिर लिखा होगा T3 माइनस T2। तो और कहीं कहीं आपने देखा होगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दिया होगा। तो A और T से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे डिफरेंस देखते हो, डिफरेंस कॉमन है तो आप बोल सकते हो एपी में, और ऐसे ही आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने एक सीरीज लिखी लाइक ए बी सी, इस तरीके की हमारी एक सीरीज है, ये एपी सीरीज है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एपी, ये आपकी सीरीज है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे अगर मेरे को डीप या मुझे को ये प्रूफ करना है कि दिस इज एपी सीरीज, ठीक है, मतलब बोल दिया है इन्होंने कि एपी है, और तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बी माइनस ए इज ऑल्सो, ये हमेशा क्या होगा, ये इक्वल होगा ना आपका सी माइनस बी के। अगर इन दोनों का डिफरेंस और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस हमेशा सेम होगा ना, अगर ये एपी सीरीज है, तो हम Yes, ma'am. ये रिलेशन ट्रू होगा। ये रिलेशन ट्रू होगा तो अगर मैं बी को इधर ले आऊं तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए हो जाता है। ये भी ट्रू होगा। फिर यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b इज ऑलवेज इक्वल टू c प्लस ए बाई 2। क्या होता है, कभी कभी आपको प्रूफ करना होता है, ऐसे टर्म्स दे रखे होते हैं तो आप ना यहाँ पे ये रिलेशन बस कर दो, मतलब मिड वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट एंड थर्ड के सम के हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। तो बस आप इस वाले रिलेशन को ट्रू कर दो, बस आप बोल सकते हो कि दिस इज एपी सीरीज, इस वाले को। हाँ बट हमें कैसे पता है कि B माइनस से C माइनस B के इक्वल होगा? अभी तो हमें इसे AP प्रूव करना है ना, AP ये थोड़ी होता है। अगर AP होता तो ये ट्रू होती, नहीं, पर हमें तो ये AP देखो प्रूव यहाँ करना पे है। लिखा है ना, अगर कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाते हैं, जैसे हमें कभी यहाँ पे ऐसे दे दिया गया, आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया लाइक 3 7 और फिर आपको यहाँ पे C दे दिया गया और बोला दिस इज एपी सीरीज ऐसे करके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इफ दिस इज C, ये एपी सीरीज में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 7 इज 3 प्लस C बाई 2, ये लिख सकते हो अगर ये एपी सीरीज में, बिकॉज हमें पता है कि ये एपी सीरीज में डिफरेंस इक्वल होते हैं फर्स्ट और Yes, सेकंड ma'am. का, सेकंड एंड थर्ड का। इस तरीके से देन आप यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हो, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू C, देन 11 जो आपका C होगा वो क्या होगा, 11 हो जाएगा। यू कैन राइट, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपने डायरेक्टली ये अननोन ये वैल्यू की मतलब वैल्यू फाइंड कर ली। इज दिस क्लियर सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, चलो फिर अब आ जाते हैं, जैसे आपको कोई भी एपी सीरीज दी है, ठीक है, सीरीज आपको गिवन है पर आपको ना कोई टर्म निकालना है। लाइक अगर मैंने आपको 3 4 टर्म्स स्टार्टिंग के दे दिया, बट आई जस्ट वांट टू नो कि इसका इसका 18th टर्म क्या होगा, 12th टर्म क्या होगा,
क्योंकि वो तो इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें 12th टर्म भी आएगा और 18th टर्म भी आएगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है तो सारे टर्म्स होंगे। अच्छा ये बता दो, एक बार पहले मेरे को बताओ, क्या डी 0 हो सकता है कभी? मैम फिर तो सेम नंबर चलता है। यस मैम। ऐसा हो सकता है? यस मैम मैम। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं मैम ये मतलब स्टेटमेंट लिखती हूँ, मैं ये लाइन लिखती हूँ, तो क्या दिस इज ट्रू? यस मैम कैन बी। मैम डी मतलब फोर्थ नंबर ना? नहीं, डी डिफरेंट इज मैम, क्योंकि डिफरेंट। जो आपने अभी अच्छा फॉर्मूला बताया उसमें सेटिस्फाई हो ही रहा है। क्या हुआ बेटा? मैम फिर सब नंबर सेम रहेंगे तो हम 2 को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो बी तो आ ही जाएगा। तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना? ठीक है। इन एन एपी डी कैन बी आइदर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी। जब जीरो होगा तो आपकी सेम नंबर होगा, क्योंकि डिफरेंस जब जीरो है तो हर एक टर्म में सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, एक हाँ मैम। कांस्टेंट वो आपकी सीरीज हो जाएंगी, कांस्टेंट एपी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, जिसका हर एक टर्म पहले वाले टर्म से इक्वली होगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे, चलो पहले तो मैं क्वेश्चंस ही करा, पहले जितना अभी पढ़ा ना इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करके दिखा दो। अच्छा ये कौन सी सीरीज है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A1 A2 A3 एंड AN, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A1 A2 A3, दोनों क्या? AP ही है, दोनों AP है, AP। पर ये किस टाइप की सीरीज है और ये किस टाइप की सीरीज है? मैम यहाँ एन की जगह कुछ भी आ सकता है फर्स्ट वाले उसमें, क्या कोई हुआ? भी वैल्यू डाल सकते हैं मैम एन की जगह फर्स्ट वाला में। और लास्ट वाले में नहीं डाल सकते, सेकंड वाले में? मैम फर्स्ट वाला फाइनाइट है। या लास्ट दिस इज वाले में तो करेक्ट। कंटिन्यू हो जाएगा ना, फिर A4 आ जाएगा A5 आ जाएगा, बट हम एंड एन वाला तो ये इन्फिनिटी आपकी तक जा रहा है इनफाइनाइट मैम, सीरीज एन है। वाला इन्फिनिटी यहाँ तक पे जा क्या रहा है। है, पहला an जो है उसमें फाइनाइट नंबर है, मतलब एक an नंबर तक होगा। कोई भी अगर ऐसे सीरीज जिसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है, देन यू कैन से दिस सीरीज एपी होगी, पर एपी फाइनाइट सीरीज होगी, फाइनाइट एपी सीरीज होगी। पर अगर डॉट एंड लास्ट टर्म नहीं दिया, यू डोंट नो वो कहाँ पे एंड हो रही, मतलब कितना है अभी, अभी उसमें हमें कितनी टाइम्स डिफरेंस ऐड करना है, क्या है। ठीक है, तो वो आपकी इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो इसको फाइनाइट एपी सीरीज, एपी, और ये आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन करोगे ना, वहां पे इसका यूज होता है, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का, मतलब उसमें आपको पता होना चाहिए, तब आप वो मिस्टेक्स नहीं करते हो जो अभी। उत्कर्ष, कबीर, सारे बच्चों की आवाज ही नहीं आती, मुझे यस एक एक से मैम। पूछना पड़ता है, तब मुझे गुस्सा आती है। जानवी, कबीर, कबीर कहाँ गए? हाँ कबीर हो ना यहाँ पे। कबीर एक बात बस बोलूं मैं तुमसे, प्लीज, मतलब मैं तुमसे क्या, जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में, जितने भी बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छी कर लो बस। कबीर तुम्हारी कॉपी फिर ऑटो मुझे से कनेक्ट कर खोलने में ही लेंगे। डर लगता है। हाँ मुझे इतना, मतलब मैंने डाउनलोड की मेल पे, फिर मेरे को लगा इसको मैं कैसे चेक करूंगी। ठीक है, तो मतलब राइटिंग बहुत ध्यान दो, क्योंकि बेटा मैं मैम हूँ, मैं बोर्ड्स में यहाँ। मार्क्स कटते हैं ना हैंडराइटिंग के? नहीं नहीं, वो प्यार से दे देंगे। बोर्ड में हैंड राइटिंग
इतना मैटर करती है, मैं आपको सच्ची बता सकती हूँ कि मेरा मतलब जो मतलब मेरे केमिस्ट्री में, मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 4 मार्क्स कट हुए, 96 थे, तो वो सिर्फ 4 मेरे को मार्क्स जब लगा मैंने सिर्फ 12th 4 किया, मार्क्स का है। वो सिर्फ वो जो मैंने मिस्टेक की थी मेरे वो बाबू मैंने को लगा कहता मिस्टेक उसे की लगा थी 4 मार्क्स आए। पागल हो तुम लोग, है ना। तो बाकी का मतलब राइटिंग का 1 मार्क्स नहीं कटुआ, और ये मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी। ओके, तो तुम लोग भी अपनी राइटिंग अच्छी कर लो, ठीक है मैम। समझे। तो मतलब अच्छी राइटिंग राइटिंग होगी तो गलत नंबर इतनी गलत कर पे लो भी कि मिल मुझे ना जाएगा। सोचो मैं समझ के चेक कर सकती हूँ, पर एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा बेटा, उसके पास बहुत 1000 कॉपी उन्हें चेक करनी होती है इन अ डे, ऐसा उनका पूरा सेट होता है। तो वो तुम्हारी राइटिंग में ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये इसने प्लस किया होगा, ये उसने, उन्हें नहीं समझ आया तो उन्होंने पूरा काट दिया। ऐसा नहीं होता है कि वो समझने बैठेंगे। आपको अपनी 1 साल तुम्हारे पास टाइम होता है, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ आपने अपनी हैंड राइटिंग भी, जितना हाँ वो आपको 1000 नॉलेज है, कॉपी एक दिन में नॉलेज कैसे एक चेक कर तरफ सकते रह हैं? जाता है बेटा, नॉलेज एक तरफ रह जाता है, और जब आप एग्जाम में अपनी नोटबुक में वही दिखाई नहीं कॉपी पाओगे चेक कि करने के आप लिखना क्या मिलती है चाह रहे तो हो, वो आप कितनी बताना क्या चेक कर चाह रहे हो, लेंगे। तो सब मैम एक साइड हो 1000 जाता कॉपी है। एक दिन में चेक हो ही नहीं सकती मैम, मतलब वो हर कॉपी मैम अगर 1 मिनट में भी करेगा तो उसको 10 घंटे से ज्यादा लगेंगे। नहीं वही बात ऐसी है कि तो तुम लोगों को कुछ भी बोलो, अब तुम 1000 कॉपी लेके बैठ मैम जाओगे, है ना। मेरे क्या कहने मैम? का ये मैम वो मतलब है, 10 घंटे से ज्यादा बैठा रहेगा क्या? अरे बहुत देर तक कॉपी चेक, तुमको क्या लगता है ऐसे ही इतने सारे लाखों बच्चों का रिजल्ट आ जाता है 2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ऐसे ही आ जाता है, और हर एक सब्जेक्ट की कॉपी चेक होती है। तो समझो ना, मतलब मेरे जो बात मैं बताना चाहती हूँ उसको सीरियस लो, कि राइटिंग अच्छी करो, अदरवाइज मैं भी कॉपी नहीं चेक करूंगी नेक्स्ट टाइम से। अगर नेक्स्ट टेस्ट में मुझे दिक्कत हुई कॉपी चेक करने में, तुम लोगों के स्टेप समझने में, मेरी खुली नहीं। है ना, इसलिए बहुत ही ध्यान दो। मैं 9 से ही बोलती आ रही हूँ, मैं बाकी बच्चों को तो, पर जो नए बच्चे हैं उनको बताना है मुझे। मैम तो चलो, हाँ मैम अभी पहले मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप पहले मेरे को कुछ बोल रहे थे क्या? मैं यही बता रही थी बेटा कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम से उस बच्चे की मैं कॉपी नहीं चेक करूंगी, क्योंकि क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत ही कम होता है। अब 1 घंटे में अगर मैं 2 ही मैम कॉपी मेरी चेक मैम कर आपकी हैंडराइटिंग लूँ, सही 1000 है। कॉपी। किसी की हैंडराइटिंग इतना छोटा लिखोगे, कोई इतना बड़ा लिखता है, और कोई हैंडराइटिंग तो लगता है बस अभी डॉक्टर को मैं दिखा दूं जाके तो कोई टैबलेट ही दे देगा मुझको मेडिसिन। या फिर वो खुद डॉक्टर ही कर सकता है। हाँ, क्या हुआ? मैम हैंडराइटिंग खराब है तो डॉक्टर बन जाओ। हाँ हाँ, बस यही सही है। डॉक्टर की हैंडराइटिंग वापस उस डॉक्टर को लेके जाओगे ना, तो वो पक्का दूसरी मेडिसिन पकड़ाएगा जब तक तुम अपनी बताओगे नहीं कि किस किस चीज के लिए आए थे तुम इससे पहले। वो खुद नहीं समझ पाते हैं अपनी हैंडराइटिंग। ठीक है, आओ किसी अब की भी एग्जाम्पल। राइटिंग बहुत मैटर करती है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाए, क्योंकि टीचर, कभी कभी आपने भी देखा होगा ना, जो बच्चा ऐसा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी, उसने भले ही अंदर कुछ गलत लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर ऐसा लगता है अरे नहीं इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, वाह इसने तो सब सही किया हो। वो बाद में पता चलता है कि अरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस पॉइंट है। 6, 18, 30, 42, 54, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कुछ कॉमन नहीं है। डिफरेंस अच्छा सॉरी 12। 12 कॉमन हम 12 तो कॉमन डिफरेंस। what is the 12 common difference? Find. This is the AP series. हम 12 ये गुच्छे में नहीं क्या जाती है। मैम? 12 में मैम। मैम ये जो मैं लिखती जा रही हूँ ना, ये प्रूव करो कि हेलो D क्या है, D is common or not, और ये AP है या नहीं, AP मैम series डी है। कॉमन है और एपी सीरीज है। Okay, 7/6, 17/6, 10/3, 23/6, सेम चीज बताओ मुझे। अगर मैंने लिख दिया 0.7, 0.7, 0.7,
and this Yes, ma'am. ये सारी मैं डी पूछ रही हूँ, तुम लोगों ने यस मैम और नो मैम से बता रहे हो। डी बताओ मैम वो मैम पहले 3 पहले वाले का 3 फर्स्ट में 3 है कॉमन डिफरेंस। मैम मैम 12 है मैम 12 है वाले फर्स्ट का। वाले का। और फर्स्ट में मेरा 12 तो है। और सेकंड में और सेकंड में है मैम 1 -1/2। -1/2। मैम मेरा तो हाँ। 1/2 आ रहा है। क्यों? वो माइनस का है। अच्छा नहीं नहीं सही प्लस कर सकते हैं 1/2। थर्ड मैम 1/2 मैम 0 मैम मेरा भी 1/2 आ रहा है सेकंड। थर्ड तो 0 है। और सारी एपी सीरीज है। गुड, वेरी गुड, यस मैम। ठीक है। अब अगर मैंने आप लोगों को, जैसे ये तो तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको ना डिफरेंस बताना था यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है और चेक करना था कि दिस इज द एपी सीरीज और नॉट। अब जब डिफरेंस देखा आपने, अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि कैसे कर, अगर ये एपी सीरीज चेक करनी है बेटा तो आपने कैसे किया, डी तो आपने निकाल लिया, डी तो कोई दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाला होगा, पर ये कैसे पता कि सेकंड वाले में भी, सेकंड जो मतलब के बाद वाला जो टर्म है उसके बीच में भी सेम डिफरेंस है। एपी में यही चेक करना होता है, तो आप डायरेक्टली बस फर्स्ट जो हम टर्म्स कंसेक्यूटिव होते, टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर हाँ, देना। और फिर आप ऐसे करके निकाल लो ये दोनों इक्वल है, देन यू कैन सी, या तो जो मैंने रिलेशन बताया b इज इक्वल टू a प्लस c/2, इसको करके चेक कर लो। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं देन यू कैन से दिस इज एपी सीरीज, या ऐसे कर लो एज यू विश। मैम मैम ये वही नहीं जो एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी तो यही होता है। हाँ रीजनिंग वाले। वही वही मैंने बोला बेटा, जब अभी आप पढ़ते हो, अभी आप एपी पढ़ रहे हो, इसमें सिर्फ सीरीज जो निकाल रहे हो उसमें आपको पता है कि हर एक टर्म ऐड हो रहा है, आगे जाके ऐड हो रहा है, वो अगर डिफरेंस निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, इतना सिंपल सा है। अभी आप जीपी पढ़ोगे, ठीक है, फिर एचपी पढ़ोगे वहां पे आगे जब आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, तो 11th 12th में, तो वहां पे उन टाइप्स की पढ़ोगे इक्वेशन मतलब सीरीज, तो आपको पता चलेगा अच्छा एपी सीरीज, सीरीज ऐसे भी फॉर्म होती है कि किसी का प्रोडक्ट किसी का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, ये सारा कुछ। अब अगर मैंने आपको दिया सेकंड क्वेश्चन है फॉर ऑल ऑफ यू, और अगर मैं एक नाम नहीं ले रही हूँ पर करना सभी बच्चों को है, ठीक है, सारे बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको ए मैंने दे दिया 17 एंड डिफरेंस इज डी इज इक्वल टू 2.5, देन सीरीज क्या होगी? फर्स्ट, सेकंड, 19.5 22 24.5 ऐसे बने। मैम इसके 2 सिनेरियोस नहीं होंगे फिर? हाँ क्यों? ठीक है नहीं नहीं मैम ठीक है 19.5 वैसे होगा। ठीक समझ में आ गया। वहाँ हमें कहाँ तक लिखना है नंबर? 4 बस, 4 टर्म्स यू कैन राइट। मैम और फिर नेगेटिव आप में भी तो लिख सकते, नेगेटिव में लिख सकते हैं, नहीं प्लस में लिखें। मैम नहीं नेगेटिव ए होते हैं टर्म। -8 और 2.5 है। अब अगर मैंने डी आपको दे दिया यहाँ पे -1/4, थर्ड है आपको a इज -5 एंड d इज 6, अभी बता दो ये सारा कुछ तीनों के। मैं एक आईसीएससी का क्वेश्चन कराऊंगी तुम लोगों को, एपी सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नहीं एपी सीरीज में ही आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी वर्ड प्रॉब्लम जो एपी सीरीज से सॉल्व होगी, मतलब मजा आ गई थी उस टाइप के क्वेश्चंस करने में। मैम हो गया। हम हो सेकंड गया? वाले हाँ yes, तो मैम, हो गया। फर्स्ट का
फर्स्ट का आंसर क्या है? 19.5 22 14.5 हाँ 17 ऐड पे नहीं करेंगे। तो पहला 17 टर्म तो वही minus रहेगा ना बेटा, 2.5 पहला तो हाँ equals नहीं to b. मैम वो बोल रहा था कम तो मुझे लगा। अच्छा ये देखो ना, मैम एक बार आपने यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी ना, ये यही थी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, इसके बाद आप ऐड करना शुरू हाँ नहीं करोगे। वो नहीं कह रहा मैम, वो कभी कोई कह रहा था माइनस वाला था। अच्छा अच्छा ठीक है, 17 देन 19.5 फिर 22 और 24.5 27। गुड, 27 भी लिखी दो। कैसे आए? Very बहुत good. डाउट हो रहा है इसमें, पता नहीं मेरा अजीब सा हो रहा है। बेटा मैंने आपको यहाँ पे सीरीज लिखाई ना, ये देखो जनरल फॉर्म लिखाई थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये यस मैम। अच्छा ये मैम, एक्चुअली इसमें बस डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मेरे को पता नहीं चला आपने कब करवा दिया। ये तुम तब नहीं थे जब मैंने ये लिखाया? नहीं मैम, मैं पूरी आप क्लास दिखाए में थी, देखो। बीच में इंटरनेट जा रहा था, कनेक्टिंग आ रहा था, उस वक्त मैं देख नहीं पाई आप क्या लिख रहे थे स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, तो ये बेटा सीरीज होती है, आप ऐसे भी कर लो यहाँ पे, क्योंकि आपको ए बी सीरीज यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया है, तो पहले वाला टर्म आपने A1 क्या है, आपको 17 दिया है, सेकंड वाला टर्म A2 क्या होता है, आप पहले वाले टर्म में डिफरेंस ऐड कर देते हो 2.5, दिस इज इक्वल टू 19.5, फिर A3 निकाला है तो A2 में डिफरेंस ऐड कर लो, A2 इज 19.5, इसमें 2.5 ऐड करोगे तो आपका 22 आ गया, फिर फोर्थ टर्म निकालना है तो उसमें थर्ड टर्म में 2 पॉइंट डिफरेंस ऐड कर दो 2.5, तो दिस इज इक्वल टू 24.5। ठीक है, A5 आपको निकालना है तो A 24.5 में डिफरेंस ऐड कर लो 2.5, दिस इज इक्वल टू 27। ये हो गए, अब इनको सीरीज में लिख दो 17, 2, 19.5, 22 एंड 24.5, फिर 27। ये हो गई आपकी सीरीज। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लेते हैं, आपको जितने भी an तक आप फाइंड कर सकते हो, सेम एज। ओके मैम। मैम एक बार आप वो वाली स्लाइड दिखाओगे जिसमें इसकी वो लिखी है टेबल का फॉर्म? अच्छा, क्लास के बाद मैं ये PDF शेयर कर दूंगी तुम सबसे, ठीक है? तो अभी जानवी मत नोट करो, मैं इसको सेव ठीक है मैम। करके PDF शेयर कर दूंगी तुम सब, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। हो जाएगा, बस मेरे को एक सेकंड बस एक चीज देखनी थी, मेरे को नोट नहीं करना। अच्छा अच्छा, ये देखो, ओके। अभी मेरे को पूरे आंसर नहीं मिले हैं, सेकंड वाले का क्या है आंसर? मैम मैम 0.5 मैम 1 by 0.85 4 0 0 and और minus 1 by 4 and -0.5। minus 1 by 2। अच्छा, मतलब पहले फिर जीरो पॉजिटिव फिर निगेटिव नंबर शुरू होगा, यस इज मैम। दिस राइट? हाँ मैम करेक्ट है। minus 1 by 2। ओके, तो देखा आपने, जब आपका आप जीरो के बाद आपका सीरीज कैसी होगी, डिक्रीजिंग, निगेटिव आनी शुरू है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी सीरीज हमेशा पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव भी होगी, क्योंकि डिफरेंस आपका निगेटिव भी हो सकता है। एंड थर्ड क्या है, थर्ड वाला 1 7 मैम 13। 1 या मैम 1 है? -5 होगा, मैम minus 1 आएगा। अभी -5 और फिर 1 7 और फिर 13 और फिर 17, तो गुड गुड, 19। -5 1 7 फिर 13 एंड 19, 13 19। यस मैम। गुड गुड। तो देखा, अगर A और D पता है तो आप कितने भी टाइम्स की AP सीरीज फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं मुझे, मनप्रीत और जानवी, और किसकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, कबीर की तो सुनाई नहीं दे रही, आदित्य और उत्कर्ष की मैम अभी आवाज तो नहीं बोले। सुनाई। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? तुमने बोला ही नहीं। मैम इफ मैम मैंने 3k भी तो प्लस बोला था। 7, अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं मुझे बैक जाके फिर तुम लोगों का देखना पड़ता है ना कौन बोल रहा है, इसलिए सब लोग बोल दे रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, मतलब सभी को समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कुछ बच्चों को नहीं आया और हमने क्लास। यस मैम, अगर मेरे को डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ 3k plus 7, k plus 19 and 2k plus 1 are three consecutive numbers, नहीं terms are in AP, then find the value of k। ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी बताया था,
मतलब जो मैंने वो पढ़ाया था उसी पे बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हो मैम फटाफट। k plus 19 minus 3k plus 7 is equal to 2k plus 1 minus 3k plus 19 करेंगे मैम। हाँ, या फिर ऐसे कर लो, b इज इक्वल टू बेटा a प्लस सी बाई 2। अगर ये मैम ऐसे टर्म भी है कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव तो a यस ये हो मैम जाएगा, वैसे ही b a c। हाँ ऐसे कर लो, ये बता दो मुझे। मैम k की वैल्यू 10 है। ओह माय गॉड, गुड, वेरी गुड उत्कर्ष। मैम 10 है। या मेरे को ऐसा इंटरेस्ट कुछ नहीं है, मैं तो भैया मिले। सबका हो गया ये? नहीं मैम मुझसे नहीं हो रही, यस मैम हो गया 10 है k की वैल्यू। अरे Shahan, this is A, this is B, this is C. You can write k plus 19 is equal to 2k plus 1 plus 3k plus 7 upon अच्छा ओके 2. मैम। This is 5k plus 8 upon 2. You can write 2k plus फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -3k is equal to -30, k is equal to 10. ठीक? मैम हाँ क्या हुआ? नहीं मैम, मैं कुछ आशी आवाज नहीं आई तुम्हारी। आशी, इज दिस क्लियर? यस मैम, मेरा भी 10 ही आया है। गुड। चलो फिर इसका क्या हो जाएगा? इफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, मेरी राइटिंग तो सही है ना? यस मैम। यस मैम। 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1, then y is what? Do it fast. और फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। मैम y मैम 5 y है। is equal मैम y is 5। y is 5? y5 है। यस y मैम। is 5। ओके, या करेक्ट। शैन हो गया तुम्हारा या फिर तुम कुछ अटक गए? नहीं समझ गया। पीरियान, तुम आंसर कर रहे हो ना? मैम मैं तो तब से कर रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन से ही, मतलब अच्छा उससे भी ठीक है। आगे से कर रहा हूँ मैम। तुम्हारी और जैद की आवाज बहुत ही सिमिलर है तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ। उत्कर्ष और शैन की आवाज सबसे अलग है और एक पार्थ, तो मैं कंफ्यूज नहीं होती। अच्छा अभी इसमें डिफरेंस बता दो। पी इज व्हाट, मतलब डिफरेंस बता दो। पी की वैल्यू नहीं बतानी, आपको डिफरेंस बताना। मैम -1। रियली? मैम b माइनस a इक्वल्स टू d होता है ना? क्या? मैम b माइनस a इक्वल्स टू d होता है ना? हाँ हाँ। अच्छा ये एपी सीरीज ही है? अगर मैं ये पूछती दिस इज ट्रू और मैम फॉल्स? -1 नहीं है। मैम -1 ही कह रहा हूँ मैं। अरे -1 इज करेक्ट, डोंट तो बी मैम अब सही क्यों मैं नहीं कह कंफ्यूज नहीं करूँ तुम लोगों को। अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर आंसर तो बस वही बोलते रहो हर बार, मेरे कंफ्यूज करने पे भी आपको।
ऐसा क्यों लगा मैम कि गलत ये भी हो सकता है? मैम y -1 निकला है। हाँ, डिफरेंस -1 होगा ना, डिफरेंस -1 या डिफरेंस -1। अब अगर मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन करो, हम एक बार पिछले वाला क्वेश्चन दिखा दो। ओके मैम। इस चैप्टर के 175 क्वेश्चंस तो उस बुक में है जो जिससे मैं कराऊंगी, और उस बुक से कराऊंगी। सोचो तुम लोग को इस चैप्टर के 300 प्लस तो क्वेश्चंस करोगे ही तुम लोग इस आरडी से चैप्टर। करा रहे हो क्या? नहीं, आरडी से नहीं कराऊंगी, आरडी तुम लोगों के लिए। आरडी से तुम लोग करना और डाउट पूछना मेरे से, मैं बाकी की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इतने सारे क्वेश्चन तो करने ही है तुम लोगों को। हम तो एक आरडी इंश्योरेंस का चैप्टर। आरडी शर्मा तुम लोग बिल्कुल करना, मतलब हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी, इफ यू वांट टेक स्टैंडर्ड मैथ तो आरडी शर्मा शुरू कर दो, वरना बाद में इतना बर्डन हो जाएगा ना, फिर कहोगे क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मैम बेसिक ले लें? तुम बात नहीं करो मेरे, बेसिक लोगे तो, है ना, इसीलिए तुम मैं भी वही आईमो ले रहा लिए हूँ। हो। मैम उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने वही कर दिया थी। मैं भी वही ले रहा हूँ। मैं पिटाई कर दूंगी अगर किसी ने भी एक बेसिक लिया तो। मैम मैं ड्रॉप कर दूंगा ऐसे भी। जिसे 12th में नहीं लेनी हो मैथ तो फिर वो ले सकता है एक चांस। हम क्या ले सकता है? मैम ऐसा जरूरी थोड़ी है जो बेसिक पेपर देगा उसे 12th में मैथ्स नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से तो यही ले है। लेना, फिर तुम्हें समझ आ जाए ना, फिर मेरे को बताना आके। तुम क्या? बेसिक लेके पर एक बात है, हाँ, पर एक बात है, अगर ये मैं बोलूं, पढ़ बढ़िया लो, पेपर इजी दे आओ। अच्छा ठीक है, चलो सॉल्व हाँ करो इसको, मतलब जल्दी करो। ओह वेट वेट वेट, मैं यहाँ पे लिखा तो नहीं, 1/a, 1/a स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर ही है ना मैम। मैम ये एपी नहीं है। एपी नहीं है? अच्छा एपी ही नहीं है तो डिफरेंस की बात ही हटा दो, एक सेकंड में देख लूं। 7 गुड। क्यों, क्या डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में, फर्स्ट मैम सेकंड के बीच आगे, में? मैम वो मैम नीचे मैम पावर बदल रही है कि ऊपर 1 - ही रहेगा। गुड। या तो यहाँ पे जब आप निकालोगे ना, a2 - a1, a3 - a2 एंड a4 माइनस आप a3 करोगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा। पावर आपका यहाँ पे देख लो, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर सब में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज रहेगा, तो आपका मतलब डिफरेंस में, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, देन यू कांट से दिस एपी, और फिर कोई भी एक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं रहेगा। इसको भी सॉल्व कर लो, जितने बच्चों का फर्स्ट वाला हो जाता है। जिन्हें डाउट हो तुरंत पूछ लेना।
यस मैम एपी में है। हाँ एपी है। क्या एपी में है? मतलब ये सीक्वेंस एपी है। अच्छा सेकंड वाला कर रहे हो या यहाँ पे ये हाँ हो मैम गया। वो तो पता ही है ना, एपी है, वो तो बस वेरीफाई करना है। ये वाली एपी में नहीं है, एपी सीरीज नहीं है क्योंकि डिफरेंस कॉमन नहीं है। तुषार तुम म्यूट करना भूल जाते हो खुद को। सेकंड वाली AP है। मैम मेरा नहीं था, मैंने तभी कर लिया था सही में। पार्थ क्या बोल रहे हैं? कबीर तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैम क्वेश्चन दिखाना है इसलिए, और मैम कबीर ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है। हाँ वही मैं देख रही हूँ, एक सेकंड रुकना बेटा। मैम इसका लास्ट टर्म a+b+3 है। यस मैम करेक्ट। क्या बोल रहे हो? व्हाट्स आंसर? a+b+। मैम AP का नेक्स्ट टर्म है a+b+3। a+b+3। यस हाँ मैम। वो, हाँ क्योंकि देख रहे हो ना, यहाँ 1 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा। करेक्ट, गुड। हो गया, सारे बच्चों को आ गया। ये तो एपी सीरीज है। यस। और डिफरेंस मतलब जो नेक्स्ट टर्म में आपका 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1 डिफरेंस है आपका। और फिर आप नेक्स्ट टर्म की अगर बात करते हो तो नेक्स्ट टर्म विल बी a+b+3। सबको आ गया ना समझ में? मैम ये Yes, ma'am. a+b+3 कैसे आया, एक बार वो बता दो। तुषार यहाँ पे करोगे आप a2 माइनस a1 किया तो d आप d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d1 हो जाएगा। फिर जो a3 दिया है, नेक्स्ट a4 टर्म कैसे निकालते हो, a3 प्लस d। तो a3 आपको a+b+2 दिया है और +1 ऐड करोगे तो a+b+3 हो जाएगा। a4 यही आपका नेक्स्ट ओके टर्म। मैम। ओके मैम, बट इसकी फॉर्म क्या होगी? लाइक हर बार अलग अलग फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, या इसकी कोई अलग फॉर्म होगी? नहीं नहीं, आपकी फॉर्म यहाँ पे एक ही होती है, जर्नल फॉर्म, तभी तो ओके मैंने मैम। लिखाई। जर्नल फॉर्म आपकी यही होगी। वो आपके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि डिफरेंस जिस तरीके का होगा बेटा सीरीज उस तरीके की फॉर्म होती जाएगी, ओके मैम। है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसके बाद आपको क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ 18 a b minus 3 are consecutive numbers मैं क्या बोलते हो, terms of an AP, then find A and B is what? मैम डिफरेंस तो दो। क्या डिफरेंस नहीं, बस यही क्वेश्चन है, सॉल्व करो। बस इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा हाँ ठीक है।
मैम इसमें मतलब मैम बहुत वैल्यूज हो सकती है ना ए एंड बी की। ए और बी की हाँ नहीं, फिक्स वैल्यूज आएंगे। ए क्यों? बी की वैल्यूज अगर चेंज हो जाएंगी तो हमारी सीरीज ही चेंज हो जाएगी, डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो मैम वही तो डिफरेंस कुछ दिया ही नहीं है तो। नहीं तो आप यहाँ पे मे बी ये टर्म्स तो हो सकते हैं ना, यहाँ पे अगर ए और बी की मैम फिक्स्ड अब हमें वैल्यू कर दूं फर्स्ट तो टर्म ये दिया है एपी सीरीज तो हो सेकंड सकती तो है। कुछ भी हो सकता है ना। हाँ मैम फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड तो कुछ भी हो ए सकता है। देखो, इन्होंने बोला ये एपी सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो ये एपी है, यानी एपी अगर बोल दिया इन्होंने तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, मैम ये ए कितने जीरो सारे है क्या? सीरीज टर्म्स को मैम सेटिस्फाई जब कर रहे होंगे। मैम जब डिफरेंस नहीं दिया तो सेकंड टर्म तो कुछ भी हो मैम सकता है ना। ए जीरो है एक्सक्यूज क्या? मी मैम, डिफरेंस मैम बी की वैल्यू क्या है? पहले तो तुम लोग आंसर करो, फिर मैं तो बताऊंगी। मैम मैम इसके तो मेरा बी हेलो डिफरेंस वही माइनस नहीं वन आवाज है। नहीं है। आ रही क्या? मेरी रिकॉर्डिंग आप तुम लोग मुझे कर कहीं रहे घूमते हो। रहते हैं। मैम मेरी मैम ये कैसे किया आपने क्वेश्चन मैम से? इसके तो इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। वो मैम नहीं हो दो ही सकते बेटा। टर्म्स है अच्छा, मैम। लिसन टू मी आई जस्ट वेट। हियर यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपी। एपी है मतलब इनका जो डिफरेंस, एपी क्या होता है, एपी अगर सीरीज है मतलब इन्होंने, अगर मैं इसको डिस्कस करूँ यहाँ पे, देन मैं बोल सकती हूँ A3 माइनस A2 इज ऑलवेज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये हो सकता है ना, ये तो ट्रू होगा ना यस फॉर मैम। एपी। मैम बी की वैल्यू -1 है। नहीं, A is 11 and B is 4। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैम पर तब भी 15 हाँ वही प्लस तो बी आ रहा है। मैम ये टू वो तो वेरिएबल्स मेरा हैं। सी प्लस ए यहाँ अपॉन पे टू B टू डी कर -3 करके आ लिख गया लो। था। वेट वेट वेट, मैम B-3 करने से तो अच्छा मैम रुको, फिर यहाँ बी पे की मैं ये वैल्यू लिख देती हूँ। -1 आ वेट वेट वेट, B -3 आप कर लोगे शायद। अरे हाँ मैम यार आप कर सकते अब हैं। तो हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ठीक है, इन दोनों को कर लेना तुम लोग। A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है A इज इक्वल टू व्हाट। वेट वेट, मैं आंसर कर देती हूँ, तुम लोग जल्दी से इनको मैम सॉल्व कर आंसर मत लेना। करो, एक सेकंड। अरे मैं इन करने जा रही हूँ, टाइम नहीं देख रहे हो कितना हो गया। 11 और B4 एज अ होमवर्क तुम लोगों का है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैम आपका हो जाएगा A15 मेरा तो B15 आ रहा है। एंड 75। ठीक है, मैम हाँ हाँ बोलो। मेरा तो B-15 आ रहा है। ये उसी रिलेशन से होगा ना, A इज इक्वल टू, सॉरी, अब हो जाएगा, इसको और B इज ऐड इक्वल करके टू C आप कर प्लस लेना। 1/2। आप कर लेना A4 माइनस, नहीं मैं तो सेकंड वाले की बात, मतलब फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले का ही एक्सप्लेनेशन है बेटा, उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले A4 माइनस A3 और A3 माइनस A2 को साथ में ये सॉल्व कर लो, फिर A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 को साथ में सॉल्व कर लो, जस्ट लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे तुम दो रेशियोस को एक साथ सॉल्व कर देते और दो को अलग कर देते। ठीक है, ये वाली वो भी इक्वेशन है, मतलब ये वाली भी एक वो है सिचुएशन जिससे AP सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा ये बता दो, आज जितना भी पढ़ा सारे बच्चों को समझ आया ना अच्छे से? किसी को कोई डाउट? यस मुझे मैम। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया जो भी लिखा है इसमें। वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं PDF शेयर कर दूंगी, एक बार तुम सब ट्राई कर लेना। ओके, Ma'am, can you please show the question again? या श्योर। Ma'am, ये हम next class में discuss. हाँ हाँ, अभी ऐसा होमवर्क कुछ ले लो, मतलब ट्राई करना, खुद से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे ही। और अभी तो बताया ना 300 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय बाय थैंक यू बाय मैम। बाय। Ma'am, वो जो doubts थे, ma'am फिर आप next class में लोगे? रुक,
आशी मैं तुम्हारी 30 मिनट्स की ले लूंगी क्लास अभी, अब मतलब मैं कल ले लूंगी या किसी भी टाइम में तुम्हारी, ठीक है? ओके मैम। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय।